कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो नवोदय विद्यालय समिति का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जेएसए का प्रमोशन हुआ है कि नहीं, और जेएसए का प्रमोशन हुआ है तो कितने जेएसए का प्रमोशन हुआ है और कितने साल के बाद होता है प्रमोशन। ठीक है, उसी तरह से लैब अटेंडेंट का प्रमोशन हुआ है कि नहीं, एमटीएस का प्रमोशन हुआ है कि नहीं, कितनी वैकेंसी थी, कितने साल के बाद प्रमोशन होता है। ठीक है, सारे डिटेल में देखेंगे, वैकेंसी कब आई थी, ठीक है, कब एग्ज़ाम हुआ था, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 था उसका फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दें। और मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। उसके बाद मैं बताऊँगा जो रिजल्ट आया है उसको मैं दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो फॉर्म भरने का डेट ऑफ एक्सटेंशन फॉर एनवीएस एग्जामिनेशन, एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। तो आप देख सकते हो। और इसका जो फॉर्म भरना है तो कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, तो जो ये लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके भर सकते हैं। ये जो लिंक है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप एनटीए सर्च करेंगे, एनटीए और एनवीएस करके सर्च करना तो आपको ये आ जाएगा लिंक। अब ऐसे भी आप लिंक देख लो, इस पर क्लिक करके आप भर सकते हो। ठीक है, और दूसरा नंबर कि मैं बता दूं कि पहले जो फॉर्म भरने का डेट था 30 अप्रैल था 2024, जो कि अब बढ़ा के 7 मई 2024 कर दिया गया है। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दें। और करेक्शन का डेट पहले था कि 2/5/2024 से 4/5/2024। अगर फॉर्म भरते समय किसी का गलत हो गया तो इतना डेट के बीच में अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब करेक्शन करने का डेट भी बढ़ा दिया गया है। 9/5/2024 से 11/5/2024 कर दिया गया है। तो आप करेक्शन भी कर लीजिएगा अगर किसी को फॉर्म भरने में गलत हो गया हो। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, अब 5 दिन ही बचा हुआ है। तो आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लास्ट डेट खत्म होने के बाद भी एक आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो जिनका जिनका नहीं फॉर्म भरा पाया था वेबसाइट बिजी होने के कारण, तो वे जल्दी से फॉर्म भर लें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें कितने जैसा आप देख सकते हो 2/5/2024 को ही, आज के डेट में ही यह रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 जो आया था तो उसमें बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम भी हुआ था। एग्ज़ाम कब हुआ था, वाज इशूड ऑन 5/12/2023, 5/12/2023 को वैकेंसी आई थी। एंड एग्ज़ाम 27 मार्च 2024 को कराया गया था। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी वैकेंसी आई। 7 दिसंबर वैकेंसी आई, मार्च में एग्ज़ाम हो गया एंड मई में रिजल्ट भी आ गया। तो 4-5 महीना के लगभग में सभी काम जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई थी दोस्तों। देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर का 105 वैकेंसी आई थी, और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव का 2 वैकेंसी आई थी, सेक्शन ऑफिसर का 40 आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव में, एंड फाइनेंस में 15 आई थी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आई थी 32 एंड ओएस का 36 आई थी। उसी तरह से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसएसए का 69 आई थी हेडक्वार्टर काडर में, एंड जेएनवी काडर में 226 आई थी। और जीएसए का 2 काडर में आई थी, हेडक्वार्टर काडर में 1 एंड जीएसए का जेएनवी काडर में 102। तो बता दूं कि किसका फॉर्म कौन भर सकता है और कितने दिनों के बाद भर सकता है। तो जीएसए का जो फॉर्म है उसके फॉर्म जितने भी लेवल 1 स्टाफ हैं, जैसे कि लैब अटेंडेंट हो गया, एमटीएस हो गया, मेस हेल्पर हो गए, सारे भर सकते हैं। जिनका सर्विस 8 साल हो गया, 8 साल कंप्लीट हो गया सर्विस, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 103 वैकेंसी आई थी जेएसए का। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लैब अटेंडेंट का प्रमोशन होता है कि नहीं, एमटीएस का होता है नहीं, तो बता दूं कि वो होता है। और आप देख सकते हो यहाँ वैकेंसी और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया अभी। ठीक है, और ये वैकेंसी लगभग हर साल ही डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसी आती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जो एसएससी का फॉर्म है वो कौन भर सकता है, दोनों काडर का सेम क्वालिफिकेशन है। एसएससी का फॉर्म वो भर सकते हैं जेसे भर सकते हैं, और जेसे एसएससी का फॉर्म कब भर सकते हैं, जिनका 3 साल सर्विस हो गया है वो भर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट है वही 3 साल के बाद भर सकते हैं। जो 12th पास हैं वो 5 साल के बाद एसएससी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ओएस का फॉर्म कौन भर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दोनों सेम ग्रेड का है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रीजनल ऑफिस एंड हेडक्वार्टर में होते हैं, एंड ओएस स्कूल में होते हैं।
तो ये दोनों का फॉर्म भर सकते हैं एसएसए। जिन एसएसए का सर्विस 3 साल हो गया है एज ए एसएसए, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड ओएस दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस के लिए कौन भर सकते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो हो गया। अब सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस के लिए कौन भर सकते हैं? जिन ऑडिटर का ऑडिट असिस्टेंट जो वैकेंसी आई थी वही, जिन ऑडिट असिस्टेंट का मतलब सर्विस हो गया है 3 साल, वो भर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए। एंड सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जिन ओएस एंड एएसओ का सर्विस हो गई है 3 साल, वो भर सकते हैं। एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर के लिए कौन भर सकते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके लिए जिन सेक्शन ऑफिसर का 5 साल सर्विस हो गया वो भर सकते हैं। एंड असिस्टेंट कमिश्नर के लिए प्रिंसिपल भर सकते हैं, उनका भी है कुछ, कितना हमको याद नहीं है, तो बाकी की मैंने बता दिया। अब देख सकते हो कि पोस्ट वाइज रिजल्ट या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन एलडीसी इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर is annexed with the notice for promotion of all concerned. Further process of conduct of interview a personal talk for the post of senior number 1 और 2। 1 और 2 का क्या होगा? इंटरव्यू होगा। जैसे कि आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ 9 एंड 10, जो 9 एंड 10 वाला जो जीएसए का है उसमें स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर दिया रहेगा उसी को देखकर आपको स्क्रीन पर ही टाइप करना रहेगा, तो बहुत ईजी होता है, आप क्वालिफाई कर लेंगे। एंड डीपीसी फॉर द रेस्ट ऑफ पोस्ट इज अंडर प्रोसेस। एंड जो बाकी पोस्ट है उनका आप कुछ नहीं होगा, जैसे कि आप सेक्शन ऑफिसर से लेकर एसएसए को जो पोस्ट है 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, उनका बस ये फाइनल है, उनका आप डीपीसी बैठेगा, डिपार्टमेंटल जो कमेटी होता है प्रमोशन कमेटी, तो वो बैठेगा, वो उनको अब प्रमोट कर देगी, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाई हो चुके हैं, इनका कुछ बचा नहीं है। फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विथ मार्क्स सिक्योर्ड इन एलडीसी, तो ये फाइनल रिजल्ट ही है, ठीक है। एंड इशू विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द एंड ऑफ ऑनगोइंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो फाइनल जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, जैसा कि बाकी जो हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह और जो भी है, जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, जिनका इंटरव्यू होना है इंटरव्यू हो जाएगा, तो बाकी जो फाइनल रिजल्ट जब ये सब होने के बाद और उनका मार्क्स भी दिखाया जाएगा, वो कब आएगा? तो वो जो इलेक्शन का भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वो ख़त्म होने के बाद आएगा, ठीक है। बहुत सारे दोस्त लोग ये भी पूछते हैं कि जो अभी वैकेंसी आई है एनबीएस रिक्रूटमेंट 2024 उनका एग्ज़ाम कब होगा? तो उनका एग्ज़ाम भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन भी है वो ख़त्म होने के बाद ही होगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में हो जाएगी, अगस्त या सितंबर में हो जाएगी दोस्तों, पक्का, ठीक है। तो आप देख सकते हो सभी का नाम दिया हुआ है जितने भी सिलेक्टेड हैं, जिनका जिनका भी सिलेक्शन हो गया बहुत मुबारक, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का नाम है, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट हुए हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद बाकी अगला पेज पर आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से देखो अभी असिस्टेंट कमिश्नर ही चल रहा है, फिर सेक्शन ऑफिसर आ गए, सेक्शन ऑफिसर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर भी चल रहा है। आगे देखते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हो गया, ये एसएसए हैं वो देते हैं जैसा कि आपको बता दिया। उसके अलावा ओएस का आ गया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आगे देख सकते हो। इसी तरह से आप देख सकते हो अभी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट चल रहा है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है ये सब आप देख सकते हो, उनका नाम हो रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो सारे लिस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो आज देखो जीएसए का भी पहले दिखाता हूँ, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग लैब अटेंडेंट हैं और मेस हेल्पर का फॉर्म भरने वाले हैं, एमटीएस का भी, तो लोग जीएसए का देखने के इच्छुक हैं, तो मैं जीएसए का भी दिखा देता हूँ। जैसे जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नाम, और जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। चलिए अभी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट चल रहा है, यूडीसी जीएसए से प्रमोट होकर बाद बनते हैं 3 साल में, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई भी करनी पड़ेगी तभी आप बनेंगे, ऐसा नहीं है कि 3 साल हो गया। तो देख लो जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका ये नाम है, और आप देख सकते हो कितने साल के बाद लोग सिलेक्शन हुए। जीएसए में थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें है कि
एक्चुअली इनमें क्या होता है कि 8 साल सर्विस होने के बाद ही आप जीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं लेवल 1 से, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी एक बार जैसे बन जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा प्रमोशन में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर इसे पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।